मिश्रा हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, फिर आपसे सवाल पूछ लेती हूँ। आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का हाथ कुल्हाड़ी के साथ और पैर भी कांग्रेस का ही है। आओ मारो, कितना ये बीजेपी को कुछ नहीं करना है सर, कुछ नहीं करना है। वो जो कांग्रेस मुक्त भारत का उन्होंने सपना संजो कर रखा था, वो आप लोग पूरा कर लीजिए, कांग्रेस ही खुद ही पूरा कर लेंगे। देखिए, आपको अजीबोगरीब इसलिए लग रहा है कि आप यहाँ पे देख रही हैं कि एमएलए अपने मन की बात कह पा रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि एक दिन सुबह कहा गया कि XYZ को गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा और वो बन गया, या उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को फोन किया गया कि अब आप बोरिया बिस्तर बांधिए और वो चल दिया। यहाँ पे जो एमएलएज हैं वो उनकी डेमोक्रेटिक जो एक इंटरनल डेमोक्रेसी है उसका ये प्रदर्शन है कि आप बोल पा रहे हैं। आप हाई कमान और आला कमान का मतलब ये नहीं कि डिक्टेटोरियल कोई वो है कि भाई ऊपर से ऑर्डर आ गया अब यही करना है, दिलीप फडणवीस को डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही बनना है क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया है। अगर कोई अपने मन की बात कह पा रहा है तो उसमें बीजेपी को डर लगता है क्योंकि ये तो कांग्रेस से लोगों को इंपोर्ट करते हैं। इनको लगता है कि अगर ये कहीं कल्चर जो है बीजेपी में आ गया जहां पे कि जो है एमएलए अपने मन की बात कह सकता है, हाँ। और बिना भय के कह सकता है। आप उसको ब्लैकमेलिंग कह रही हैं। अगर उसने कह दिया, अगर इसकी भाई हमारे ये चीजें हैं जो हमको आपके सामने प्रस्तुत करनी है, तो उसमें जो है डरने की क्या बात है। बीजेपी को इसलिए डर लग रहा है और उनको एक मौका मिल गया कि बाकी चीजों से अटकाना भटकाने लटकाने का, उसका ये फायदा उठाते रहते हैं। आशुतोष जी कि भाई मैं ना आपको स्टैंडिंग ओवेशन देना चाह रही हूँ। मतलब इतनी मोहब्बत आपकी कांग्रेस से कि ऐसी गई गुजरी स्थिति में भी आपने जो पुराण कांग्रेस का सामने रखा है, कसम से मैं आई वांट टू स्टैंड एंड गिव यू एन स्टैंडिंग ओवेशन सर। नहीं कैसे, नहीं, मतलब प्रॉब्लम क्या है कि आपको भी अजीब इसलिए लग रहा है। नहीं, आप मुझे अजीब नहीं लग रहा है, ये सच है। बखान तो केवल भाजपा का होता रहता है। अरे अब मैं इसमें क्या बखान करूं, मैं क्या बखान करूं इसमें? आप कांग्रेस हाईकमान को ब्लैकमेल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं बखान करूं यहाँ बैठकर। वहां पर आप पार्टी टूट रही है, सरकार टूट रही है और आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ बैठकर बखान करूं। वाह वाह, आपकी गिल्टी कॉन्शियंस है। मैं आपको बखान नहीं, मैं कह रहा हूँ आम तौर पे बखान होता है बीजेपी का केवल और उनके तरीकों का। तो यहाँ पे अगर कोई अपने मन की बात कर पा रहा है एमएलए, मन की बात आप ब्लैकमेल क्यों कह रहे हैं? आप ये मन की बात ब्लैकमेल क्यों कह रहे हैं? ये चेयर की बात है, ये पावर की बात है, ये कुर्सी की बात है, ये मेरी मानो तो ठीक, ना मानो तो ये मैं चला वो वाली बात है। गौरव भाटिया, आशुतोष जी की सुनिए, आप लोगों को डर लग रहा है, से बात नहीं करी। यहाँ इतनी डेमोक्रेसी, इतनी लोकतंत्र है क्या ये वो कहते रहे हैं आशुतोष जी, लेकिन आप, मुझे लगता है कि ये बयान देकर जो इस वक्त अभी आप दे रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट भी ऐसे ही अलविदा कह जाए जैसे आपके बाकी बड़े नेता कह गए हैं। आपको ये सचिन पायलट पे के चरित्र पे सवाल क्यों उठा रही हैं आप? वो अमरिंदर सिंह तो है नहीं, वो गुलाम नबी आजाद तो है नहीं जो भीतर में रह के जो है भीतर घात करना चाहते हो कांग्रेस के। वो तो कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। और जब भारत जोड़ो की बात होती है तो वहां पे जो विचार है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और यहाँ राजस्थान में भी आप जो देख रही हैं, देयर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन। हो सकता है गहलोत जी ने अपने जो है एमएलए से बात ना करी। एमएलए क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं ना कि गहलोत ने हमसे पूछा नहीं और जाके वहां कुछ कह दिया। तो इसमें जो है आपको ये क्यों लग रहा है हर वक्त कि ब्लैकमेल? और ये उन्होंने, किसी ने अभी तक ये तो कहा नहीं ना कि भाई हम जो है कांग्रेस के विरुद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बात सुनो, हमारी बात, हम पे बात अपनी ना थोपो। अच्छा, हमारी बात सुनो, वो डेमोक्रेटिक वो है। अगर भाई गहलोत, अगर एमएलए की बात गहलोत ने नहीं सुनी, ऊपर वालों को सुननी चाहिए। हमारी बात सुनो हाथ में बंदूक लेकर। राजनीतिक भाषा में रेजिग्नेशन बंदूक होती है, पता है ना आपको, कि ये रहा रेजिग्नेशन, ये मैंने तुम्हारी तरफ रखा, अगर इसका डायरेक्शन तुम्हारी तरफ हुआ मतलब सरकार गई। अभी ये हो रहा है और आप कह रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। आपको लगता है ये आला कमान को जाकर विनती कर रहे हैं? ये एक बड़ी सीधी सी बात है कि ये उनका कहना है, उनका मानना है एमएलए का कि उनकी बात को आपको तवज्जो देनी चाहिए। और क्या बात और आप इस पे क्यों प्रश्न उठा रही हैं? नहीं, क्यों नहीं उठाऊंगी मैं? उनकी बात क्या है?
क्या बात है? उनकी बात क्या है? बड़ी सीधी सीधी बात है। उन्होंने क्या कहा कि भाई जो लोग उनको ये मन में ये है कि भाई हम कांग्रेस के साथ खड़े थे जब भाजपा कांग्रेस को तोड़ने का पूर्णतः प्रयास कर रही थी, और हमारी बात सुनो, अपनी बात से पलटिए मत। तुम्हारे साथ अभी खड़े क्या हो। कह रहे थे आशुतोष जी आप कि सचिन हमारे पायलट साथ की खड़े- पर्सनालिटी पर उनके हाँ, उनको लगता है वो, मैंने तो ये नहीं कहा कि सचिन पायलट तोड़ रहे थे। नहीं, अच्छा, जो एमएलएज हैं विधायक उनको ये लगता सोचते है। हैं, पर आप कह रहे हैं नहीं, विधायकों को ये समझाना किसका काम है? पलट का विधायकों को ये समझाना किसका काम है? विधायक समझने वाले नहीं, सचिन पायलट ने जो मेहनत करी थी, एक कहे पर आगे बढ़ जाती है, वो समझती वमझती नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। वो महज एक आंकड़ा होती है लीडर के सामने, और उस आंकड़े को कौन अच्छे से इस वक्त भुना रहा है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब जवाब ये दे दीजिएगा कि आज आप आला कमान के साथ हैं या उन ताकतों के साथ हैं जो आला कमान को मजबूर करके पार्टी को तोड़ना चाह रहा है, बता दीजिएगा आशुतोष जी। लौट रहे हैं नागर न मगर, राजस्थान के पायलट जादूगर, क्या ये सवाल का जवाब आज जो कुछ भी हो, मैं आती हूं एक बात और कह दूं। अच्छा। आशुतोष जी जवाब दीजिए। सरकार अब अल्पमत में है इस लिहाज से, तो देखिए अभी तो जो है जब तक रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होते अल्पमत में कहना अनुचित होगा। और आप अब इससे ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक सवाल उठाया था। हाँ। तो आप असल में भाजपा क्या चाहती है कि जैसे महाराष्ट्र में वो पाटिल साहब ने कहा ना कि हमने दिल पे पत्थर रख के जो है एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना दिया, वही चीज राजस्थान के कांग्रेस के एमएलए करे। लेकिन उनमें शायद ये अंदर अभी इतनी डेमोक्रेटिक स्पिरिट थी कि वो क्वेश्चन कर पाए। यहाँ पे अगर गलती एक आदमी की मानी जाए तो वो जैसे सब कह रहे हैं अशोक गहलोत हैं, जिन्होंने शायद दोनों तरफ जो है अपने फैक्ट्स को प्रॉपरली पुट अप नहीं किया। और ये जो मिसकम्युनिकेशन है ये सॉर्ट आउट होना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो है जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होगा तब तक ये भाजपा को मौका मिलता रहेगा। हाँ। वो जैसे चालाक बिल्ली की तरह बंदर बाट में, अब शायद उनका कोई फायदा हो जाए। मतलब आप ये मान रहे हैं कि वहां बंदर हैं और बंदर बाट भी हो रही है? नहीं, यहाँ पे बिल्ली तो जरूर है, बंदर तो जो है हर जगह होंगे, बजरंगबली हर जगह होते हैं, तो वो तो हर जगह होगी। लेकिन ये बिल्लियां जो होती है ना, ये ज्यादा खतरनाक ऐसे उसमें होती है। तो यहाँ पे इसका जो है मिसकम्युनिकेशन की वजह अशोक गहलोत है कि वो दोनों पार्टी से वही बात कर रहे थे, उन्होंने